तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ही सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया है कि उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है और आने वाले कभी भी किसी भी वक्त में अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारत स्वतंत्र है जवाबी हमले को। और अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में रक्त राजनीति का चलन है, कैसे पाकिस्तान में गोलियों के दम पर सत्ता तय होती है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्या गोलियों से ही तय होती रही है पाकिस्तान की सियासत? क्या खूनी साजिशों के बीच ही वहां चलती है जमहूरियत? वो मुल्क जिसकी तारीख बार बार होती है लहूलुहान, अपने रहनुमाओं को मारकर पड़ता है पाकिस्तान। ये हकीकत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान ने भी झेली। उनके जिस्म को निशाना बनाकर चलाई गई गोली इत्तेफाक से उनके पांव में लगी। पंजाब के वजीराबाद में चल रही रैली के दौरान हुआ था। इमरान ने इसके लिए देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री सनाउल्लाह और सेना के मेजर जनरल फैसल नसीर को जिम्मेदार ठहराया। मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है और वो तीन लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं और वो मेजर जनरल फैसल हैं। इमरान खान की जान तो इस हमले में बच गई, लेकिन जेल जाने से वो नहीं बचे। उनको और उनकी पार्टी को कुचलने की बेशुमार कोशिशें हुई। नेताओं को मारा गया, धमकाया गया, कार्यकर्ताओं को डराया गया, कई लोगों को जेल में डाला गया, तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया। और जब इसके बावजूद इमरान का समर्थन नहीं घटा, जब उनके उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर जीते और जब वो सबसे बड़े समूह के तौर पर उभरे, तब गठजोड़ कर नतीजे बदले गए और कई साल जलावतन रहे नवाज शरीफ लौटे। अपनी बेटी के साथ उन्होंने अपनी जीत का ऐलान किया। पार्टी में और भी बहुत सारे हमारे साथियों की खिदमत हैं, तो जेलें काटी हैं भाई, जेलें काटी हैं। हमजा जैसे बच्चे ने जेलें काटी हैं, मरियम जेलें काटी हैं, अब बड़ों ने तो काटी हैं, शहबाज साहब ने या मैंने या और उन्हें कुर्बानियां दे के आज हम ये दिन देख रहे हैं, आज यहाँ आए हैं। तो ये पाक की जमहूरियत का हाल है। सेना पहले सीधे सत्ता पर काबिज होती रही, अब राजनीतिक दलों से गठजोड़ कर पाकिस्तान की तकदीर तय करती है। उसके बूटों तले कुचला जाता है लोकतंत्र। ये इतिहास बहुत पुराना है। ये इतिहास सेना के तख्ता पलट और सियासी हत्याओं से रंगा हुआ है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई मंत्री और गवर्नर तक मारे गए हैं, साजिश करने वालों में पाए गए हैं। इमरान पर जो हमला नाकाम रहा, उसने बेनजीर भुट्टो की याद दिला दी। वो 2007 का साल था, तब भी चुनाव होने वाले थे। कई बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी बेनजीर माना जा रहा था कि सत्ता में लौटेंगी। वो रावलपिंडी में रैली कर रही थी जब एक खुली छत वाली कार से अपने समर्थकों को देख रही थी, तभी एक गोली चली और उनकी वापसी हमेशा हमेशा के लिए नामुमकिन हो गई। बिलाल नाम के एक फिदायीन ने उनको गोली मारी और खुद को उड़ा लिया। उनकी हत्या की पूरी साजिश कभी उजागर नहीं हुई, लेकिन भुट्टो परिवार ने इसके लिए जनरल मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि मुशर्रफ इससे इनकार करते रहे। मियां साहब, आपने मेरी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है। आपने हमारी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है। दिलचस्प ये है कि साजिश के इस खूनी खेल का शिकार होते होते खुद परवेज मुशर्रफ बचे। 1999 में जब वो कोलंबो से लौट रहे थे तो कराची में सारे इंतजाम कर दिए गए कि उनका विमान न उतरे। रनवे पर ट्रक खड़े कर दिए गए।
बताया गया कि नवाज शरीफ के आदेश पर यह सब किया गया, यानी उन्हें आसमान में ही उड़ा देने की साजिश थी। विमान में बस 7 मिनट का ईंधन बचा था, तभी सेना ने संभाला मोर्चा, कराची एयरपोर्ट खाली कराया और मुशर्रफ का विमान उतर सका। वैसे मुशर्रफ ऐसी साजिशों और हमलों से आने वाले दिनों में भी बचकर निकलते रहे। 14 दिसंबर 2003 को जनरल मुशर्रफ का काफिला रावलपिंडी में एक पुल से जैसे ही गुजरा, एक ताकतवर बम फट पड़ा। मुशर्रफ की लिमोजीन में जैमिंग डिवाइस की वजह से वो बाल बाल बच गए। उसी साल 25 दिसंबर को भी मुशर्रफ को मारने की एक और साजिश हुई। फिर 6 जुलाई 2007 को जनरल मुशर्रफ के एयरक्राफ्ट पर सब मशीन गन से 36 राउंड गोलियां चलाई गईं। मुशर्रफ भले इन हमलों में बचे हों, अपने मुल्क की सियासी साजिशों से नहीं बच सके। एक जमहूरियत को अंगूठा दिखाकर वो जनरल से राष्ट्रपति बने थे, लेकिन दूसरी जमहूरियत ने उन्हें सजा दे डाली, सीधे फांसी की। बेशक वो दुबई चले गए और फांसी से बचे, लेकिन पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। मुशर्रफ को ये सजा नवंबर 2007 में देश में लगाई गई इमरजेंसी के मामले में सुनाई गई। इसके बाद उन्होंने देश के संविधान को भी निलंबित कर दिया था। इस मामले में दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और 31 मार्च 2014 को कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन साल 2016 से वो दुबई भागे और कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया। दरअसल पाकिस्तान में सियासी साजिशों और हत्याओं का इतिहास पुराना है। शुरुआत 1951 से ही हो गई थी, जब पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को रावलपिंडी में एक सार्वजनिक रैली के दौरान गोली मार दी गई थी। इसके बाद जैसे राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला थमा ही नहीं। मई 1958 में दूसरी हाई प्रोफाइल हत्या थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के कद्दावर नेता खान अब्दुल जब्बार खान की, जो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के भाई थे। इन सबसे अलग कहानी जुल्फिकार अली भुट्टो की रही। वो पाकिस्तान के सबसे कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संस्थापक भी। लेकिन 1977 में जनरल जियाउल हक ने उनका तख्ता पलट दिया। 2 साल बाद 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक देश के भीतर किसी प्रधानमंत्री से ऐसी सेहरा देने वाली वारदात याद नहीं आती। बरसों बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी दी थी, लेकिन भुट्टो की मौत सबके सामने हुई तो जियाउल हक आकाश में मारे गए। 1988 में एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। ये शक अब तक है कि वो भी एक साजिश के शिकार हुए थे। ऐसी साजिशों के तार मौजूदा पाकिस्तान तक चले आते हैं और वो पाकिस्तान को ही कमजोर करते हैं। इस सिलसिले में और भी कई नाम हैं जो पाकिस्तान की लहूलुहान जमहूरियत की तस्वीर पेश करते हैं। इनमें नेता भी हैं और दूसरे लोग भी। 1981 में लाहौर में चौधरी जहूर इलाही का कत्ल कर दिया गया। वो पाकिस्तान के रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते थे और भुट्टो के विरोधी थे। उनकी हत्या का इल्जाम मुर्तजा भुट्टो के संगठन पर आया। सितंबर 1982 में जंग समूह के पत्रकार जहूरुल हसन भोपाली की हत्या हुई। 4 लोगों ने उनके घर घुसकर उन पर फायरिंग की। वो राजनीति में भी थे। 1991 में पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक का कत्ल हुआ। 1996 में कराची में जुल्फिकार अली भुट्टो के बड़े बेटे मुर्तजा भुट्टो को मार दिया गया। 1998 में कराची में ही सिंध के राज्यपाल हाकिम सईद की हत्या हुई। जुलाई 2001 में पूर्व विदेश राज्य मंत्री सिद्दीक खान कंजू को मार दिया गया। इसके बाद की राजनीति मुशर्रफ पर कई हमलों की गवाह रही है। मुशर्रफ खुद कई बार हमलों से बचते रहे। इन दिनों भी पाकिस्तान की राजनीति ऐसे ही झंझावात से गुजर रही है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय कार्रवाई ने वहां सिर्फ आतंकवाद की कमर ही नहीं तोड़ी है, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और सरकारी तंत्र का खोखलापन भी उजागर किया है। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी ही हरकत से कमजोर हुआ है।